शिवजी शांत भी हैं और रौद्र भी। वे एक महान सन्यासी हैं तो एक आदर्श गृहस्थ भी। वे महान योगी हैं, परम ज्ञानी हैं, भोलेनाथ हैं और सृष्टि के समस्त प्रपंच को जानने वाले भी। वे गंभीर चैतन्य हैं तो सहज भाव से भरे ईश्वर भी हैं। वे ऐसा श्राप दे सकते हैं जिसका निवारण न हो सके और ऐसा वरदान भी दे सकते हैं जिससे अनंतता प्राप्त हो सके। शिवजी वह परम तत्व हैं जो अनगिनत ब्रह्मांडों की सृष्टि की सामर्थ्य रखते हैं और फिर भी संयम से केवल विनाश की स्थिति में ही हस्तक्षेप करते हैं। महाकाल स्वरूप शिव ही समय को निर्धारित करने वाली शक्ति है। समय की धारणा का अस्तित्व शिव के कारण ही है। समय यानी किसी भी दो घटनाओं के बीच का अंतराल। हर व्यक्ति इसे अलग तरह से अनुभव करता है, इसलिए शिव की अनुभूति भी चरम भिन्नताओं में संभव है। वे प्रकाश और अंधकार दोनों के प्रति समान स्वीकृति रखते हैं। शिवजी के प्रेम में अपरंपारता है और उनके क्रोध में भयावता। शिवजी की एक मुस्कान से सृष्टि पुलकित होती है और उनके तीसरे नेत्र की जरा सी झलक से सृष्टि कांप उठती है। जब समस्त सृष्टि अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रयास कर रही हो, तब शिवजी हंसते हुए स्वयं का अस्तित्व दाव पर लगाकर हलाहल पीने को तैयार हो जाते हैं। उनके सानिध्य से हर अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। उनके लिए समस्त वैभव एक रेतकण समान है। उनके दैवी गुणों की सीमा नहीं, उनकी तांडव में रौद्रता की पराकाष्ठा है और उनकी समाधि में शांति की पूर्णता। शिवजी की निष्कपटता, निर्विकल्पता और आत्मिक उच्चता उन्हें सच्चा अद्वैत बनाती है। उनके गले में कुंडली नुमा नाग है, उनके भाल में शीतलता है, उनकी जटाओं में पवित्रता है और उनका श्रृंगार भस्म जीवन के अंतिम सत्य का उद्घोष करता है। उनके त्रिशूल का उद्देश्य सृष्टि की रक्षा है। वे स्वयं में मग्न रहते हैं, स्वयं ही अपने शिवत्व के उपासक हैं, स्वयं ही प्रेरणा हैं, दृष्टा हैं, कारण हैं और कार्य भी। वे ही दर्शन हैं, वे ही दृष्टि हैं और वे ही दृश्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवजी स्वयं इस समस्त सृष्टि के निर्माण पर प्रश्न उठाते हैं। संभव है उन्हें यह निर्माण स्वीकार्य नहीं, क्योंकि हर आत्मा को किसी अन्य की इच्छा से जन्म लेना पड़ता है और फिर मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शायद शिव को यह प्रक्रिया न्याय संगत नहीं लगती और इसलिए जो इस सृष्टि को शून्य में परिवर्तित कर सकें, उन्हें ही प्रलयकर्ता कहा गया है।